हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है एक्शन रिएक्शन पेयर। ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है। और जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूं, एक ऐसा एग्जांपल मैं लेने वाला हूं जिसमें आप मुझे बताओगे कि कौन सा एक्शन है और कौन सा रिएक्शन। वहां आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज 8 मिनट के अंदर, 8 या 10 मिनट के अंदर इस टॉपिक को मैं आपके को क्लियर कर दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, मैंने एक ब्लॉक लिया है। ब्लॉक है आपका। इस ब्लॉक को मैंने एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आप बताइए, आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक एक्शन रिएक्शन पेयर। आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन जरूर होगा और वो इक्वल होगा एंड अपोजिट होगा। आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है। क्लियर। आपने उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं, उसमें ये बताया गया है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड एक्शन एंड रिएक्शन जो होगा वो अलग अलग बॉडीज के ऊपर होगा। ये भी उसमें पॉइंट है। सपोज आपके पास एक मास है, ये मैं अगर न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ लेता हूं तो उससे समझाने की कोशिश करता हूं, आपको जरा समझिए। आपके पास m1 मास है, ये आपका m2 मास है, और इनके बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन है। क्लियर। न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है जिसके बीच सेपरेशन है r। क्लियर। अब देखिए, ये अगर a है, ये अगर b है, तो a क्या चाहेगा कि ये मेरी ओर अट्रैक्ट हो जाए, और बी क्या चाहेगा कि ये मेरी ओर अट्रैक्ट हो जाए। अट्रैक्ट होगा तो किसी ना किसी फोर्स से होगा। तो फोर्स जो है मैं लिखूंगा फोर्स ऑन ए बाई बी। ये हो जाएगा फोर्स ऑन बी बाई ए। ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल हैं बट अपोजिट हैं। ये दोनों ही फोर्सेस कैसी हैं? इक्वल हैं एंड अपोजिट हैं। अब देखिए, एक्शन रिएक्शन है, इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर। एक्शन है तो उसका रिएक्शन होगा। इक्वल है, फोर्सेस एंड अपोजिट हैं। लेकिन देखिए, दोनों ही एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडीज के ऊपर हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होनी जरूरी हैं। क्लियर। अब जरा देखिए, आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इसमें जो आपको सिनेरियो दिखाई दे रहा है, एक सरफेस है जिसके ऊपर मैंने ब्लॉक को रखा हुआ है। यहां आपको बताना है क्या ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल है, अपोजिट है, क्या यह एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? देखिए जरा, मैं इसका अगर एफबीडी ड्रॉ करूं, फ्री बॉडी डायग्राम, इसका मैं अगर एफबीडी ड्रॉ करता हूं, तो एफबीडी देखिए, नीचे की ओर क्या लगेगा इस पर? नीचे की ओर लगेगा इस पर mg, जो कि कौन लगा रहा है? अर्थ की वजह से लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है mg। क्लियर। ये फोर्स है आपकी mg। अब ये ब्लॉक मैंने सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो सरफेस के ऊपर रखा हुआ है तो ऊपर की ओर कौन सी फोर्स लगेगी? नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर लगती है। क्लियर। ये नॉर्मल हो गई आपकी और ये हो गई mg। अब मुझे बताइए, ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट तो हैं, क्योंकि आपका ब्लॉक कहीं भी उड़ नहीं रहा, फ्लाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस कैसी हैं? इक्वल हैं एंड अपोजिट भी हैं। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट तो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ है कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। मैं यही आपको बता रहा हूं कि ये इक्वल एंड अपोजिट तो हैं, लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अब इसका रीजन क्या है कि एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं है? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना होगा व्हाई ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो देखिए, क्यों नहीं है। मैंने आपको कंडीशन बताई थी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, एक्शन रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पर होते हैं, डिफरेंट बॉडीज पर होते हैं, दोनों अलग अलग बॉडीज पर होते हैं। यहां एक ही बॉडी के ऊपर है। देखो कैसे है, ये जो mg फोर्स लग रही है ये इस ब्लॉक के ऊपर है, जो कि एक्ट हो रही है इस ब्लॉक के ऊपर। एंड नॉर्मल जो लग रहा है ये सरफेस प्रोवाइड करेगा कहां? अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो भी किसके ऊपर है? ब्लॉक के ऊपर है। तो दोनों ही फोर्सेस किसके ऊपर है? ब्लॉक के ऊपर है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि दोनों ही फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे लगे या बॉडी पे लगे और मैं उसे एक्शन रिएक्शन पेयर बोल दूं? नहीं। तो याद रखो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होती हैं। तो एक्शन रिएक्शन की कंडीशन ये है, दोनों अपोजिट या दोनों अलग अलग बॉडीज पर होनी चाहिए।
लेकिन यहां कंडीशन क्या हुई, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हुई है तो मैं इसे एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बोलूंगा। इक्वल एंड अपोजिट तो है, इक्वल एंड अपोजिट तो है। ये एन किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। क्यों, क्योंकि मेरा ब्लॉक रेस्ट में रखा हुआ है। अगर रेस्ट में है तो इट मींस दैट दोनों फोर्सेस कैसी हैं, बराबर हैं। क्लियर। अब ये एक्शन रिएक्शन नहीं हुआ। अभी मैंने इससे पहले बोला था आपको, अगर एक्शन है तो रिएक्शन जरूर होगा। अगर एक्शन हुआ है तो रिएक्शन जरूर होगा। तो इसका एक्शन रिएक्शन कैसे बनाऊं, इफ आंसर इज नो, ड्रॉ एक्शन रिएक्शन पेयर। तो मुझे एक्शन रिएक्शन पेयर भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। क्लियर। अगर आपका आंसर नो है तो मैंने तो बोल दिया नो है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, और नहीं होते। क्लियर, नहीं होते। क्यों, क्योंकि ये एक ही बॉडी पे लग रहे हैं। mg भी इसी बॉडी पर है, ब्लॉक के ऊपर है, एंड ऊपर नॉर्मल लग रहा है, वो भी इसी ब्लॉक के ऊपर है। तो ये दो डिफरेंट बॉडीज पर नहीं हुए, इट मींस दैट ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, बट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। तो कंक्लूजन ये भी निकला, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते। क्लियर, आप याद रखिएगा। अब जरा देखिए, अगर आंसर नो है तो आपको एक्शन रिएक्शन पेयर बनाना होगा। चलिए मैं एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता हूं। अगर एक्शन है तो रिएक्शन जरूर होगा। ये आपका सरफेस, ये मैंने इसके ऊपर ब्लॉक रखा, ये ब्लॉक है, ये कहीं ना कहीं अर्थ पर रखा होगा, तो मैं अर्थ बनाता हूं इस तरह से। क्लियर, ये आपकी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। इसका रेडियस होगा कुछ ना कुछ, मैं मान लेता हूं इसका रेडियस है r, रेडियस ऑफ अर्थ। ये अर्थ के ऊपर है ब्लॉक। अब mg लगा नीचे की ओर, mg लगा नीचे की ओर, ये फोर्स है। तो इसका जो एक्शन हुआ है, इसका रिएक्शन कहां बनाऊंगा, इसका रिएक्शन है जो अर्थ ने फोर्स लगाई, तो इसका रिएक्शन बन गया ये, जो अर्थ ने फोर्स लगाई है, फोर्स बाई अर्थ, फोर्स एक्सर्ट बाई अर्थ। क्लियर, तो इसका तो बन गया आपके पास रिएक्शन। तो एक्शन का रिएक्शन मैंने बना दिया। क्यों, क्योंकि मुझे ड्रॉ करना है, अगर एक्शन है तो रिएक्शन तो जरूर ही होगा, वही मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं। क्लियर। अब जरा देखिए, इसका तो हो गया आपके पास, mg का तो मिल गया आपको, लेकिन mg के बाद इस नॉर्मल का भी तो होगा। इस नॉर्मल का, ये जो नॉर्मल ऊपर, नॉर्मल जो ऊपर की ओर लग रहा है, इसका भी तो रिएक्शन होगा। तो उसका कहां होगा, जरा देखिए, उसका जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा, ये आपके पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने सरफेस के ऊपर प्लेस किया है। तो इसका जो रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन कहां होगा, वो रिएक्शन होगा इसका नीचे की ओर। वो कहां होगा इसका, नीचे की ओर। तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन। ये किसका रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन है। किसका है, नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन है। क्लियर, तो मैंने दोनों के ड्रॉ कर दिए। ये आपका mg का रिएक्शन हो गया, एंड ये आपका नॉर्मल का रिएक्शन हो गया। दोनों के डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा, क्योंकि mg हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा अपवर्ड। कौन लगाएगा, अर्थ लगाएगी। और इसका नॉर्मल का डायरेक्शन हो जाएगा नीचे की ओर, क्योंकि नॉर्मल कहां लगा था, नॉर्मल लगा था आपका ऊपर। क्लियर, तो इसका रिएक्शन हो जाएगा नीचे की ओर। इक्वल होगा, अपोजिट होगा। तो याद रखिए, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्शन रिएक्शन नहीं होते हैं। हमेशा याद रखना, एक्शन है तो रिएक्शन जरूर होगा, ये भी याद रखना है। तो इसमें आपको समझ आया, तो एक्शन है तो रिएक्शन होगा। ये इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन मैंने कहां ड्रॉ किया है, जरा देखिए। तो अर्थ पर मैंने इसका रिएक्शन ड्रॉ किया है, और इसका रिएक्शन मैंने ड्रॉ किया है सरफेस के ऊपर। क्लियर, तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, होप। तो ये ब्लॉक वाला केस, ऐसा नहीं है कि ये ब्लॉक की कंडीशन है। अगर बुक रखी है टेबल के ऊपर तो वहां भी एक्शन रिएक्शन फॉलो नहीं होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टेबल के ऊपर रखोगे, वहां एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनेगा, लेकिन फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट जरूर होंगी। क्लियर, तो ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बने रहिए आप शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल के साथ। थैंक यू।